हार्दिक अभिनंदन वंदन स्वागत है। श्री मुकेश प्रजापति जी, आपको इस मंच के माध्यम से स्वागत है। श्री मिथिलेश सिंह मुखिया जी, आपको भी मंच के माध्यम से स्वागत है। श्री डब्लू सिंह जी प्रधान को इस मंच के माध्यम से आप सबका हार्दिक अभिनंदन वंदन एवं स्वागत है। हेलो हेलो, म्यूजिक बजाने वाले लोग थोड़ा आ जाए मंच पर। हेलो, जितने भी स्वास्थ्य विभाग में टेस्ट करने वाले जिला के मशीन है, सब जिला में उपलब्ध है और सब काम कर रहे हैं। और काम नहीं यदि करेंगे तो मैं सीएमओ साहब से कहूँगा कि उसको काम करना ही चाहिए, इस बात की चिंता जरूर करनी है। ये 25 सालों से अस्पताल पड़ा था, नहीं बन रहा। मैं एक बार निमंत्रण में गया था डुमराव महाराज के, राम प्रकाश भाई भी मेरे साथ थे, सामू जी थे। डुमराव महाराज ने ये जमीन दिया था, बगीचा था उनका, वहाँ छावनी होती थी और इसी में अस्पताल बना था। पहले छोटा सा अस्पताल था और उन्होंने कहा कि हमसे कि वहाँ की हमारे बगीचा वाली ज़मीन पर जो अस्पताल है, मुझे पता चल रहा है कि उस ज़मीन को कब्जा हो रहा है। बहुत बड़ा बगीचा था। कि हमें चंद्रशेखर जी की विरासत कैसी होनी चाहिए, सियाराम भैया सही बा कि ना? तो हमारा सपना पूरा हुआ है कि हम लोगों को एक ऐसे सांसद मिले हैं जो चंद्रशेखर जी के बाद हमारे सपनों को साकार कर रहे हैं और असली उत्तराधिकारी हैं। अगर किसी मजबूत राजा का अगर सिंहासन किसी अयोग्य को मिलता है तो मुझे लगता है कि 20 साल कोई कुछ कर नहीं पाता, वैसे ही चलते रहता है। तो मुझे लग रहा है कि पिछले 15 साल चंद्रशेखर जी के 2007 में जब गए और 2007 से 2019 तक तो जिस तरीके से चला, लेकिन हम लोगों का सौभाग्य है कि सांसद जी ने, मैं बहुत लंबा अपनी बात को नहीं कहूँगा, बलिया के लोग सांसद जी की देन है कि 1.5 घंटे में बनारस जा सकते हैं। बलिया के लोग, वीरेंद्र जी बलिया जाना, मैं सोच भी नहीं रहा था कि मुझे जन्मभूमि से, अपने मातृभूमि से चुनाव लड़ने जाना है। फिर प्रधानमंत्री जी ने मुझे बुलाया कि वीरेंद्र भाई जाओ, बलिया चुनाव लड़ना है। अमित भाई भी थे, चाहे कि हम लोग दोनों लोग प्रचार करने चलेंगे। तुमको जीतना है, तुमको भरोसा दिलाता हूं कि बलिया के विकास के लिए जितनी भी बातें कहोगे, जो काम कहोगे, वो पूरी तरह करूंगा, हमारी सरकार करेगी। मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं, प्रणाम करना चाहता हूं कि जितने भी, जब भी कोई काम मुझे यहाँ के लोगों की जानकारी में आते हैं, मैं प्रधानमंत्री जी से, सभी मेरे मित्र मंत्री हैं, मैं कहता हूँ वो अविलंब पूरा होता है। सर, इस धरती पर चाहे विकसित देश हो, अविकसित हो, विकासशील हो, ये चिकित्सा जो है इतनी संवेदनशील है कि परिणाम में तमाम आविष्कारों के बाद थोड़ी अनिश्चितता बनी रहती है, क्योंकि हमारी लड़ाई हमेशा यमराज से होती है सर। इसलिए हमारी सेवा हमेशा प्रार्थना के साथ होती है। इसीलिए हम सर्वप्रथम RX लिखते हैं, फिर दवा लिखते हैं कि पूरा ये वैज्ञानिक खोज पे आधारित दवाइयाँ हैं, उसी खोज पे आधारित सर्जरी है, शल्य चिकित्सा है, मेडिसिन है, विभिन्न विशेषज्ञ हैं। निश्चित रूप से बहुत लाभकारी है और कभी कभी यदि यमराज हमको ही परेशान करते हैं तो भी हम क्षमा मांग के अंतिम समय तक साथ रहते हैं। सर, औषधि को समाज की शक्ति के साथ जोड़ना जरूरी है और एक सामाजिक कार्यकर्ता का ये प्रमुख कर्तव्य है।
वही मैं पूरा कर रहा हूँ। अभी एक अस्पताल मेरे समझ से 1.5 से 2 महीने में पूरा होके ये पूरा हो जाएगा। मैंने कोशिश करके इस प्रांगण में एक आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज और एक होम्योपैथिक का मेडिकल कॉलेज भी भारत सरकार से स्वीकृत कराया है। और यहाँ जितनी जमीन है उस जमीन में वो पूरी तरह स्थापित हो जाएगा और यहीं संचालित होगा। सीएमओ साहब, आपके अस्पताल के सारी भूमि को हम यहाँ के समाज के लोगों ने सुरक्षित कर दिया। 4 दीवारी हो गई, आप कभी भी आ सकते हैं। यहाँ के डॉक्टर साहब लोगों के रहने के कुछ कठिनाइयाँ हैं उनके आवास पर, उसको पूरा कराइए। मैं धन की व्यवस्था अगर कहेंगे तो मैं धन की व्यवस्था करा दूंगा। यहाँ जो पुराने भवन दिख रहे हैं, इन भवनों के भी थोड़ा नवीनीकरण हो जाए, इसको आप देख लेंगे। अब मुझे चिंता होती है कि अस्पतालों के सुधार के लिए कुछ पैसे मिलते हैं, उसका सदुपयोग होना चाहिए। यहाँ ऑक्सीजन प्लांट मैंने 90 लाख रुपया यहाँ दिया था, 90 लाख रुपया ये जयप्रकाश जी थे, सब लोगों ने मुझे आदेश किया। फेफना में दिया था, बलिया में दिया था, वहाँ मोहम्मदाबाद में दिया था, करीबन जहूराबाद में दिया था। सब जगह का ऑक्सीजन प्लांट चल रहा था, यहाँ का बंद हो गया और शायद शुरू कराया आपने। आपसे मैंने कहा शुरू कराइए, आपने शुरू कराइए, आपको धन्यवाद देना चाहता। देखिए, डॉक्टर जब समाज से किल्मादोजी हो, अल्ट्रासाउंड हो, किसी भी विशेषज्ञता की चिकित्सा हो, हम निश्चित रूप से उससे बराबर ख्याल रखेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा यश प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। और सभी सुविधाएं निःशुल्क होंगी, गुणवत्तापूर्ण होंगी और शिकायत भी आएगी तो किसी चीप क्वालिटी की नहीं आएगी, बल्कि प्रशंसा के साथ शिकायत आएगी। आज बहुत हर्ष हो रहा है कि हमारे 2 ब्लॉक बनने थे चिकित्सालय के, उसमें से निर्माण कार्य 1 ब्लॉक का पूरा हो चुका है और उसमें हम चिकित्सकीय सुविधा आज से प्रारंभ करने जा रहे हैं। और बहुत शीघ्र ही शल्य क्रिया से लेकर गहन चिकित्सा, गंभीर रोगियों की सेवा सुविधा भी हम जल्द प्रारंभ करेंगे। अभी हमारे आवासीय और बी ब्लॉक में थोड़ा समय है, सिविल इंजीनियर ने बताया है, उसको मिलते ही निश्चित रूप से चिकित्सा सेवा सुविधा के लिए इस बैरिया ब्लॉक के सोनबरसा में चाँद लग जाएगा, 4 चाँद लग जाएगा। और ये हमारी फिर सारी शुभकामनाएं हैं। इसी शुभकामनाओं के साथ आज हमारा हृदय अभिभूत है कि हम ऐसी चिकित्सा प्रदान करें कि सबका स्वास्थ्य उत्तम रहे, क्योंकि बिना उत्तम स्वास्थ्य के सर कुछ भी नहीं हो सकता। हम तो एक मुहावरा जानते हैं सर कि दिन नष्टम कुभोजनम जन्म नष्टम कुभार्याम, लेकिन हम एक जोड़ देना चाहते हैं कि पोथ नष्टम यदि रोगी वाहन। यदि रोगी हो गए तो ना आप अपने जीवन का रस ले पाएंगे, न भार्या का, न परिवार का। स्वयं अपने स्वास्थ्य का भी ख्याल रखें, प्रसन्न रहें, निश्चिंत रहें, सोचें कि हम लोग हैं आपके लिए स्टैंड बाई में आधी रात को भी। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। उर्वा बेनिया डोलावे, भंवरा पुरवन पर धावे, जब से आई निरौरा बलिया सहरिया में, स्वागत होला बाबा भृगु के नगरिया में, स्वागत होला बाबा
पुरवा